Hello everyone, very good morning to all of you. As we know that कि already we have just completed our first chapter, that means a first unit, introduction of manufacturing process. Today we are going to introduce another chapter, means second chapter, foundry technology. फाउंड्री टेक्नोलॉजी की जैसे ऑलरेडी वी डिस्कसन इन द सिलेबस कि एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा नहीं बड़ा सा पोर्शन है, लेकिन वर्ड छोटा सा है, दैट मीन्स मेटल कास्टिंग। और मेटल कास्टिंग जैसे आप पीछे पिक्चर देख रहे हो कि जैसे मैंने बोला था, दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ मेटल शेप चेंजिंग प्रोसेस। एंड जनरली जैसे हमने बोला था कि ऐसी जो भी प्रोसेस होती है जो मेटल में शेप चेंज करती है, तो वो सारी ही प्रोसेस हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं। क्योंकि मेटल की जो शेप चेंज कर सके ऐसी प्रोसेस या ऐसा मशीन बाकी जितने भी वो होता है मेटल। और मेटल का अगर शेप चेंज हो सकता है जिस प्रोसेस से, वो प्रोसेस प्लास्टिक या वुड या फिर दूसरे मटेरियल के ऊपर की जाए तो वो भी एक शेप में से दूसरे शेप में प्रोसेस कर सकती है। एज वी डिस्कशन इन अवर लास्ट सेशन ऑल्सो कि जो आपने पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ा था एमपी, जहाँ पे आप रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ पे आपने बहुत सारी मशीनिंग प्रोसेस देखी थी। मतलब मटेरियल को काट के आप एक प्रोडक्ट में से दूसरा प्रोडक्ट या एक शेप में से दूसरा शेप जनरेट करते थे। एंड मैंने लास्ट में बोला भी था कि दूसरी प्रोसेस होती है मेटल जॉइनिंग प्रोसेस। मतलब या तो काट के कोई प्रोडक्ट बनती है या तो दो प्रोडक्ट अलग अलग है, उसको जॉइन करके हम कोई अलग प्रोडक्ट बनाते हैं या फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, विच इज़ नॉन एज मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, जहाँ पे हमने वेल्डिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग एंड रिवेटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज की जो प्रोसेस है वो दोनों से अलग प्रोसेस है, ना ही वो मेटल को कट कर रही है और ना ही मेटल को जॉइन कर रही है। मतलब एक अमाउंट है हमारे पास रॉ मटेरियल का, उसको हम फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होती है। जैसे कि मेटल कटिंग प्रोसेस में क्या होता था, मटेरियल रिमूव होता था, जहाँ से मटेरियल रिमूव होता था इसका मतलब थोड़ी सी अमाउंट निकली है। दूसरी प्रोसेस थी मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, तो वहाँ पे दो मटेरियल को जॉइन करने के लिए हम थर्ड मटेरियल मतलब वन टाइप ऑफ फिलर मेटल वी आर यूजिंग टू जॉइन दिस टू प्रोडक्ट। सो जहाँ पे हमने मटेरियल को ऐड किया था फिलर मेटल के तौर पे, तो यहाँ पे ना ही मटेरियल कटेगा, ना ही मेटल कटिंग प्रोसेस होगी और ना ही मेटल जॉइनिंग या दूसरा कोई मटेरियल। पता है कि आपने देखा होगा आटा, आपने बहुत सारे बच्चों ने किया भी, रोटी जो बनाते हम, तो अब जब छोटे थे तो छोटी छोटी ढिंगली या फिर छोटे छोटे टॉयस आप बनाते थे, राइट। वो तो आप क्या करते थे, शेप ही बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि वो जो मटेरियल था वो ऐसा था फ्लेक्सिबल कि आप उसके ऊपर जो भी शेप देना चाहते हैं वो दे सकते थे। तो आज जो मेटल कास्टिंग है वो सिमिलर वही टाइप की एक प्रोसेस है। यहाँ पे मेटल है तो मतलब हम सिंपल कोई प्रोसेस से मेटल में मतलब एक शेप में से दूसरे शेप में कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो मेटल को चेंज करने के लिए हमको एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसको हमको शेप चेंज करना है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक ऐसी कंडीशन में या एक ऐसी जगह या फिर ऐसे फॉर्म में कि हमारा मटेरियल एक शेप में से दूसरा शेप में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम हीट करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे वो लिक्विड हो जाएगा, और लिक्विड को जैसे हम डायग्राम में देख रहे हो या फिर फोटो पे देख रहे हो, हमने एक फर्नेस रखी हुई है। हमने क्या किया, कोई भी एक रॉ मटेरियल था उसका शेप कोई भी टाइप का हो सकता है, वो राउंड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है, या फिर अनडिफाइनेड मटेरियल का जो शेप है वो होता है। उसको हम क्या करेंगे, फर्नेस के अंदर डालेंगे। फर्नेस के अंदर उसको हीट करेंगे, कितना, मेल्टिंग पॉइंट तक। मेल्टिंग पॉइंट तक मतलब जब तक वो मेटल है वो पिघल नहीं जाए, नियर अबाउट 900 से 1500 के बीच में। जब वो एक ऐसी कंडीशन आएगी जब हमारा जो मेटल है वो पिघल जाएगा, तो हम क्या करेंगे,
ये पिघली हुई जो मेटल है उसको फर्नेस में से बाहर निकालेंगे और जो भी शेप, मतलब जैसा भी शेप उसके अंदर जाएगा, ये पूरा जो केविटी है, जो खड्डा है, जो शेप हमने बना है वो भर जाएगा। फिर थोड़ी देर उसको हम सॉलिडिफाई होने देंगे। जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा तो हम वो प्रोडक्ट को निकालेंगे। तो मतलब छोटी सी पेन या छोटा सा कोई भी इक्विपमेंट हमको बनाना था तो वो बन जाएगा। मतलब एक शेप में से दूसरे शेप में जब हमको प्रोसेस करनी है तो हम मेटल कास्टिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे मेटल को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लिक्विड फॉर्म को जहाँ पे जो शेप दिया है वो मोल्ड के अंदर, केविटी के अंदर डाला जाता है और वो भर के सॉलिडिफाई होने दिया जाता है थोड़ी देर। फिर सॉलिडिफाई होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम मेटल कास्टिंग प्रोसेस कहते हैं। देख लेते हैं डेफिनेशन मेटल कास्टिंग की। तो जैसे हम सभी को पता है कि मेटल कास्टिंग की डेफिनेशन अगर पूछी जाए हमको तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कास्टिंग इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन विच अ लिक्विड मटेरियल इज यूजली poured into a mold which contain a hollow cavity of a desired shape and then allowed to solidify, and this solidified part is also known as a casting product। ठीक है, जैसे आगे डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कास्टिंग क्या है, एक जो भी रॉ मटेरियल है उसको हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लिक्विड मटेरियल में कन्वर्ट करेंगे। इज़ यूजली प्योर्ड, उसको डाला जाएगा किसके अंदर, मोल्ड। मोल्ड क्या है, अ वन टाइप ऑफ केविटी, जैसा शेप हमको चाहिए ऐसी हम केविटी बनाएंगे। मोल्ड क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में या बाद में करेंगे। लेकिन अभी ये समझना है कि मोल्ड एक बनाएंगे, उसके अंदर डाल देंगे विच कंटेन अ होलो केविटी, जिसके अंदर एक केविटी होगी, उसको हम भर देंगे। वो प्रोडक्ट हमारी रेडी हो जाएगी, तो उसको निकाल लेंगे। तो मतलब एक शेप में से जो दूसरा शेप में हमने कन्वर्जेशन किया वो विद द हेल्प ऑफ मेटल कास्टिंग किया। कास्टिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ मेटल शेपिंग। ये जो कास्टिंग है वो मेटल शेपिंग की ही एक प्रोसेस है। एज देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस इंक्लूडिंग वेल्डिंग, फोर्जिंग, स्टैंपिंग, एक्सट्रूजन एंड मशीनिंग। जैसे मैं बोल रहा, आगे भी डिस्कस किया कि मेटल शेपिंग में हम वेल्डिंग, फोर्जिंग, स्टैंपिंग, एक्सट्रूजन सारी प्रोसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बिफोर सेटलिंग ऑन कास्टिंग यू शुड फर्स्ट इन अंडरस्टैंड द बेनिफिट दैट प्रोसेस प्रोवाइड ओवर द अदर टेक्निक्स द कास्टिंग प्रोसेस। ये सारी जो ऊपर की हमने प्रोसेस देखी थी, मतलब फोर्जिंग प्रोसेस, स्टैंपिंग, एक्सट्रूजन, मशीनिंग, उससे ज़्यादा अगर हम कास्टिंग प्रोसेस अगर हम यूज़ करते हैं उसके अलावा, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि मशीनिंग से भी प्रोडक्ट बनती है, एक्सट्रूजन से भी बनती है, वेल्डिंग से भी प्रोडक्ट बनती है। लेकिन अगर हम मेटल कास्टिंग से बनाते हैं तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस सारी प्रोसेस के ऊपर। तो वो एडवांटेजेस कौन कौन से हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देयर आर 4 to 5 मेन एडवांटेजेस और बेनिफिट ऑफ मेटल कास्टिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि शेप को कन्वर्ट करना कॉम्प्लिकेटेड शेप में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उस टाइम अगर हम मेटल कास्टिंग प्रोसेस करते हैं, क्योंकि लिक्विड है, जहाँ पे भी केविटी होगी वहाँ पे लिक्विड मेरा जाएगा, तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड शेप होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन इन देर सिंपल और कॉम्प्लेक्स जियोमेट्री। जो मैंने बोला कि लिक्विड एक ऐसा मटेरियल है जो इंटीग्रेटेड डिज़ाइन के अंदर सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड जियोमेट्री वाला कोई भी प्रोडक्ट हो तो वहाँ पे वो पहुँच जाएगा, क्योंकि लिक्विड है। जैसे हमने बोलते ना, पानी पोतानो जगह बदी जगह कर ले, एना जेवू छे, राइट। सो वो लिक्विड होगा, वो जहाँ पे भी केविटी है वहाँ पे वो चला जाएगा। तो कोई भी शेप जो हमने खड्डा या जो केविटी हमने बनाई है वो अच्छी तरीके से भर जाएगी और हमारी प्रोडक्ट इजीली बन जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। सेकंड बेनिफिट इज़ फास्ट प्रोडक्शन साइकिल।
ये जो हमने मोल्ड बनाया है, जो खड्डा केविटी बनाया है, उसका रीयूज हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है। वंस द कास्टिंग टूल्स आर इन ऑर्डर, जब ये कास्टिंग के एक बार ऑर्डर आ गए, वेरी लिटल मेंटेनेंस एंड डाउन टाइम इज़ नेसेसरी, इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम लगती है, क्योंकि इसमें टूल बहुत यूज़ होते हैं, कटिंग टूल्स जो हम बोलते हैं, आपने आगे देखा होगा सिंगल पर कटिंग टूल, ट्विस्ट ड्रिल, तो वो क्या है फोर्स के साथ कटिंग करते थे, तो वहाँ पे मेंटेनेंस ज़्यादा होता था, क्योंकि मशीन थोड़े से एडवांस यूज़ होते थे कटिंग के लिए, हाई आरपीएम वाले, तो वहाँ पे वाइब्रेशन ज़्यादा होते थे, तो वन टाइप ऑफ सेंटरिंग बिगड़ने के चांसेस थोड़े एक्स्ट्रा हो जाते थे। यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो रही, सो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम होगा। दिस मेक्स कास्टिंग एन ऑप्शन फॉर मास प्रोडक्शन, सो जहाँ पे मास प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे कास्टिंग प्रोडक्ट या कास्टिंग से प्रोडक्ट बनाना या कास्टिंग प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वर्केबिलिटी ऑफ हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल को भी हम सॉफ्ट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, और उसका भी एक शेप में से दूसरे शेप में कन्वर्जेशन ईजिली हम कर सकते हैं। कास्टिंग और सॉलिड स्टेट शेप, दूसरी जितने भी सॉलिड स्टेट प्रोसेस होती है, जैसे कि कटिंग प्रोसेस टाइप, बहुत से प्रॉब्लम होती है कि बहुत हार्ड मटेरियल आ गया तो उसका कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था, तो ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम मेटल कास्टिंग प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं। रिड्यूस्ड असेंबली, इसकी हेल्प से हम असेंबली का रिडक्शन भी कर सकते हैं। ऑफ्टन टाइम्स कास्टिंग कैन क्रिएटली आइटम्स इन अ सिंगल कंप्लीट कंपोनेंट, एलिमिनेटिंग द नीड ऑफ असेंबली मल्टीपल पीस। यहाँ पे क्या है, जैसे हमने बोला था कि बहुत सारे छोटे छोटे प्रोडक्ट को हम बनाने के लिए उसको ज्वाइन करते हैं, उसको एक टाइम बनने के बाद अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उसको ज्वाइन करते हैं, फिर फाइनल प्रोडक्ट बनती है। इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट को एक साथ रख के सभी की कास्टिंग एक साथ कर सकते हैं और उसकी पूरी फिनिशिंग प्रोडक्ट हम बना सकते हैं, और जो बाकी की प्रोसेस है असेंबली की वो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। मिनिमाइज साइजिंग रिस्ट्रेंट्स, कास्टिंग कैन क्रिएट एक्सट्रीमली स्मॉल टू एक्सट्रीमली लार्ज पार्ट इवन अप टू 200 टन्स। छोटे से छोटा प्रोडक्ट बनाना हो या बड़े से बड़ा 2000 टन का जो मटेरियल बोलते हैं वहाँ तक मटेरियल का कोई प्रोडक्ट है वो भी बनाना हो तो हम कास्टिंग प्रोसेस से बना सकते हैं, मतलब इसमें साइज़ की कोई लिमिटेशन नहीं है। वर्सेटाइल सरफेस टेक्सचर्स, कास्टिंग मोल्ड्स कैन बी डिज़ाइन टू डिलीवर स्मूथ, सेमी स्मूथ और रफ सरफेस टेक्सचर्स। कास्टिंग प्रोसेस से हम तीनों टाइप की प्रोडक्ट बना सकते हैं, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट, रफ प्रोडक्ट और फिनिश प्रोडक्ट। जितना हमारा मोल्ड जो हम बनाएंगे, जो खड्डा हम बोलते हैं केविटी बन रहा है, वो जितनी फिनिशिंग वाली होगी उतना ही प्रोडक्ट हमारा अच्छा बनेगा। जितना मोल्ड आप अच्छा बनाओगे, सरफेस फिनिशिंग वाला बनाओगे, उतनी ही प्रोडक्ट आपकी सरफेस फिनिशिंग वाली बनेगी। तो ये है एडवांटेजेस ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस। तो टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेसेस में जैसे मैंने बोला था कि यूनिवर्सिटी में के एग्ज़ाम में एक या दो टाइप की कास्टिंग प्रोसेस हमको पूछी जाती है। सो देर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस: सेंड कास्टिंग, प्लास्टर कास्टिंग, सेल कास्टिंग, वैक्स कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग। डाई के अंदर भी 2 सब टाइप है, हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। इसमें से जो मेनली हमको पूछी जाती है वो हो 3 या 4। जैसे कि ये सेंड कास्टिंग बहुत से टाइम पूछी गई है, तो ये हम अच्छे से समझेंगे। सेल मोल्डिंग हमको बहुत से टाइम पूछी गई है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हमको बहुत से टाइम पूछी गई, और ये डाई कास्टिंग जिसमें हॉट एंड कोल्ड चेम्बर दोनों साथ में पूछी जाती है, या तो हॉट चेम्बर या तो कोल्ड चेम्बर, दोनों में से एक कोई कास्टिंग हमको पूछी जाती है। तो ये जो 6 टाइप की कास्टिंग है उसमें 3 to 4 ही है जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली यूनिवर्सिटी में पूछी जाती है। बाकी जो प्लास्टर कास्टिंग है, वैक्स कास्टिंग है, वो हम समझ लेंगे के कंसेप्ट से, लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंटली है GTU के कंसेप्ट से या GTU के हिसाब से। तो अगर हम कास्टिंग के टाइप्स की बात करें तो 6 टाइप्स: सैंड कास्टिंग, प्लास्टर कास्टिंग, सेल मोल्डिंग, वैक्स कास्टिंग, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, डाई कास्टिंग। डाई कास्टिंग के सब टाइप्स हैं हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग एंड कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। उसके बाद जो हमने बोला था
बेसिक स्टेप्स ऑफ कास्टिंग। जो कास्टिंग हम प्रोसेस करते हैं तो उसमें विच टाइप्स ऑफ स्टेप्स वी आर इंक्लूडिंग। सो देर आर 6 स्टेप्स इन कास्टिंग प्रोसेस। फर्स्ट इज पैटर्न मेकिंग, पैटर्न को बनाना। पैटर्न क्या है, क्यों यूज़ होती है, कितने टाइप्स की होती है, वो सारा डिस्कशन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ कितने स्टेप्स होते हैं वो देख लेते हैं। कोर मेकिंग, कोर बनाना दूसरा स्टेप है। पहले पैटर्न बनाएंगे, फिर कोर बनाएंगे, फिर मोल्डिंग मतलब जो खड्डा जो केविटी हमने बोला था वो बनाएंगे, थर्ड स्टेप इज। फिर फोर्थ मेल्टिंग, जो हमारा मटेरियल है उसको हम पिघला लेंगे, मेल्ट करेंगे, और प्योरिंग जो खड्डा हमने बनाया उसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद जो सॉलिडिफाई होने देंगे, प्रोडक्ट को निकाल लेंगे, अगर फिनिशिंग की ज़रूरत है तो फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद जो मोल्ड है उसको हम क्लीनिंग कर लेंगे। तो ये 6 स्टेप्स है, पैटर्न मेकिंग, कोर मेकिंग, मोल्डिंग प्रोसेस, मेल्टिंग एंड प्योरिंग, finishing process and cleaning process. So these are the 6 basic steps of casting processes, right? उसके बाद अगर बात करें तो पैटर्न की, मैंने बोला था कि पैटर्न के अंदर भी सब टाइप है या पैटर्न के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पैटर्न मेकिंग है, उसमें से हम जो बोले वो टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है पैटर्न का। तो पैटर्न में 4 टॉपिक में से कोई 1 या 2 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला है व्हाट इज़ पैटर्न, मतलब डेफिनेशन ऑफ पैटर्न। तो हम डेफिनेशन ऑफ पैटर्न पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पैटर्न, कितने टाइप्स के पैटर्न हैं वो आगे जाके देखेंगे। मटेरियल्स ऑफ पैटर्न, कितने टाइप्स के मटेरियल पैटर्न के अंदर यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग देखेंगे। और पैटर्न अलाउंसेस, पैटर्न जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर हम अलाउंसेस देते हैं, तो कौन कौन से अलाउंसेस हम देने वाले हैं वो भी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कोर मेकिंग, कोर बनाने के लिए। तो कोर के रिगार्डिंग भी 2 या 3 टॉपिक है, उसमें से 1-2 क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग प्रोसेस। कोर मटेरियल, कोर बनाने के लिए कौन सी मटेरियल यूज़ होता है, एंड टाइप्स ऑफ कोर, कितने टाइप्स के कोर होते हैं, ठीक है। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टाइप्स ऑफ कोर, कितने टाइप्स के कोर होते हैं, कोई भी 1 या 2 एक्सप्लेन करने होते तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है थर्ड प्रोसेस मोल्डिंग प्रोसेसेस। तो उसमें हम लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मोल्डिंग प्रोसेसेस। मोल्डिंग प्रोसेसेस क्या है, मोल्डिंग प्रोसेस के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है, मोल्डिंग कितने टाइप्स की होती है, या मोल्डिंग जो बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। तो मटेरियल होता है मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग सैंड क्या होती है, कितने टाइप्स की मोल्डिंग सैंड होती है, मोल्डिंग सैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंड टाइप्स ऑफ मोल्डिंग ये कितना होता है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिफ्थ मेल्टिंग एंड प्यूरिंग, मेल्ट करके हम जो मटेरियल को पिघल के डालेंगे तो वो कैसे डालेंगे, तो वो गेटिंग सिस्टम से डालेंगे। तो क्या होती है गेटिंग सिस्टम, क्या होते हैं गेट, कितने होते हैं टाइप्स ऑफ गेट, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। एंड लास्ट स्टेप फिनिशिंग एंड क्लीनिंग, जो प्रोडक्ट बन गई है उसको फिनिश कर देंगे और क्लीनिंग प्रोसेस कर देंगे। तो ये 6 स्टेप है जो हम पूरे ये इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो आपका टास्क है वो यही है, व्हाट इज़ कास्टिंग, लिस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, वेरियस टाइप्स की कास्टिंग प्रोसेस के नेम लिखो, एंड एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स ऑफ कास्टिंग प्रोसेस। कास्टिंग प्रोसेस के वेरियस स्टेप एक्सप्लेन करो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।